श्रीमद् भागवत के बहुत बड़े विद्वान हुए संत श्री डोंगरे जी महाराज, आपने शायद नाम सुना हो। कलयुग के साक्षात सुखदेव डोंगरे जी महाराज ने स्वयं अपनी भागवत लिखी है। और डोंगरे जी महाराज ने अपनी भागवत में लिखा है, बोले भैया अगर भगवान किसी को देते हैं तो केवल दो चीजें देते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं देते। धन, दौलत, पुत्र, पुत्री, घर, मकान, ये सब भगवान नहीं देते। हाँ, एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है, आयु कर्मंच वित्तंचो विद्या निधन मेवचो। जन्म लेने से पहले 5 चीजें निश्चित कर दी जाती हैं। तुम्हारी कितनी आयु होगी, आयु कर्मंच, क्या कर्म करोगे, वित्तंचो, कितना तुम्हारे पास बैंक बैलेंस होगा। आप देखना, व्यक्ति जीवन भर लगा रहता है लेकिन एक लिमिट होती है, उससे ना बढ़ता है ना फिर ना कम होता है। आयु कर्मंच वित्तंचो विद्या, कितने पढ़े लिखे होगे, निधन में बचो, और कहां तुम्हारी मृत्यु होगी। संत श्री डोंगरे जी महाराज कहते हैं भगवान किसी को देते हैं तो केवल 2 चीजें देते हैं, एक मन और एक बुद्धि। कहा महाराज लेकिन एक बात बताओ, फिर ये सब क्या है, किसी के पास खूब सारा है, किसी के पास खाने को ही नहीं है, सुबह खा लिया तो शाम को नहीं है। हाँ बंधुओं, संत श्री डोंगरे जी महाराज कहते हैं भैया ये सब प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना प्रारब्ध होता है। प्रारब्ध तो पहले बनो पाछे बनो शरीर। जन्म से पहले प्रत्येक व्यक्ति का प्रारब्ध लिख दिया जाता है। तुम्हारा जो प्रारब्ध होगा वो तुम आकर के भोगोगे। जैसे हम लोग घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, एक भट्टे की ईंट होती है, उस ईंट को लेकर के आते हैं, लेकिन आप देखिए एक भट्टे की ईंट एक साथ पकी, एक साथ हमारे घर में आई, पर ईंट का भी प्रारब्ध देखो। एक लगती है भगवान के मंदिर में जाकर के, एक लगती है स्नान घर में जाकर के। एक ईंट को सब प्रणाम करते हैं और दूसरी ईंट को कोई प्रणाम नहीं करता है। एक वृक्ष के फूल एक डलिया में रखे हुए हैं, पर फूलों का भी प्रारब्ध देखिए। एक फूल को तो हम लेकर के आते हैं, भगवान के मंदिर में चढ़ाते हैं, और उसी वृक्ष का फूल, एक डलिया का फूल, एक फूल जाता है किसी अर्थी पर चढ़ाते हैं। एक फूल का भी प्रारब्ध है। एक पिता की 2 बेटियां हैं, लक्ष्मी और दरिद्रा, पर दोनों बेटियों का प्रारब्ध देखो। एक बेटी को तो सब चाहते हैं, पर दूसरी बेटी को कोई नहीं चाहता है। प्रारब्ध तो पहले बनो पाछे बनो शरीर। बंधुओं, जन्म लेने से पहले व्यक्ति का प्रारब्ध लिख दिया जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान देना, अगर भगवान किसी को देते हैं तो केवल 2 चीजें देते हैं, एक मन और एक बुद्धि। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, मन कहां लगाना चाहिए, कहां लगाना चाहिए, भगवान में। और बुद्धि कहां लगाना चाहिए, संसार में। लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं, मन लगाते हैं संसार में और बुद्धि लगाते हैं भगवान में। हाँ? मन के हारे हारे मन के जीते जीत, मन है मिलावत श्याम सो मन है करावे भजी। व्यक्ति का जो मन होता है बंधुओं, और अगर मन मनमोहन में लग गया, समझना जीवन का कल्याण होगा। लेकिन मन कब लगता है पता है, ऐसे मन नहीं लग जाता है। मन लगाने के लिए पहले भगवान से प्रेम करना पड़ेगा। हाँ? जब भगवान से प्रेम हो जाएगा तो फिर अपने आप मन लग जाएगा। मैंने कहा था ना, जो लोग कहते हैं हमारा पूजा में मन नहीं लगता है, हाँ? मन तो जब लगेगा जब उनसे प्रेम हो जाए। आप देखना, कई लोग ऐसे हैं हर 11 को खाटू जरूर जाते हैं, हर पूर्णिमा को वृंदावन जरूर जाते हैं। क्यों?
क्योंकि उनको वृंदावन बिहारी से प्रेम हो गया, उनको खाटू श्याम जी से प्रेम हो गया। कई लोग कहते हैं महाराज ये प्रेम मिलता कहाँ है? कई लोग पूछते हैं, बोले प्रेम कहाँ मिलता है? प्रेम न खेती उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। भैया प्रेम कहीं खेती में नहीं उपजता है, हाँ, कहीं बाजार में नहीं मिलता है। प्रेम क्या है? बोले प्रेम हमेशा जीवन में स्वतंत्र है, सम्राट है। देखिए दो चीजें होती हैं, एक प्रेम एक मोह। प्रेम अलग है और मोह अलग है। प्रेम और मोह में कितना अंतर है? बोले प्रेम में क्या होती है? बोले प्रेम में उपासना होती है और मोह में वासना होती है। प्रेम क्या होता है? बोले प्रेम जो होता है वो हमेशा सुख देने की इच्छा रखता है, और मोह क्या होता है? मोह हमेशा सुख लेने की इच्छा रखता है। और आजकल सबसे ज्यादा यही बीमारी चल रही है। माँ कहेगी गुरुजी क्या बताऊं, बोले जब से घर में बहू आई तब से मेरा बेटा मुझे प्रेम ही नहीं करता। हाँ, पत्नी कहेगी पति प्रेम नहीं करता, पति कहेगा पत्नी प्रेम नहीं करती। हाँ, लेकिन बंधुओं प्रेम हमेशा जीवन में स्वतंत्र है, सम्राट है। अगर आप किसी को प्रेम करोगे तो सामने वाला भी आपको प्रेम करेगा। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।